बेनीपट्टी प्रखंड के करीब 12 पंचायत बाढ़ प्रभावित है और 30 से 35 गांव के लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। बाढ़ की जो तांडव है उससे परेशान बाढ़ पीड़ित परिवार विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है। एक मुख्य समस्या है सड़क कटाव के हो जाने के कारण आने जाने वाला जो मार्ग है उस पर नाव की व्यवस्था अनिवार्य है। विशेष तौर पर जहां घना आबादी है, लोगों को बाजार जाने के लिए या आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए अगर बाजार जाना हो तो उन्हें नाव की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। रीता न्यूज से मोहन झा। बेनीपट्टी प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में एक मामला बड़ी तेजी से गूंज रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी जो वर्तमान में बेनीपट्टी के विधायक हैं, उनके द्वारा एमएलसी के कार्यकाल के समय 9 नाव सरकारी दिया गया था अंचल कार्यालय को। यह नवों का नाव जो एमएलसी हैं थे, अभी वर्तमान में विधायक हैं, विनोद नारायण झा के प्रमुख कार्यकर्ताओं के द्वारा उसे अपने आवास पर ले जाया गया। यह मैं नहीं कह रहा, यह बेनीपट्टी के अंचलाधिकारी कह रही हैं। यह ताज्जुब है कि कटाव के कारण, नाव नहीं होने के कारण लोगों की जान भी गई है। बीती रात करहाड़ा गांव जो बाढ़ से प्रभावित है, एक व्यक्ति बीमार हो गया और उसे नाव नहीं मिली, जिसके कारण उसे घर पर ही दम तोड़ना पड़ा। बेनीपट्टी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सांप काटने का भी मामला बड़ी तेजी से हो रहा है। दुखद है कि लोग सांप काटने के बाद मर जाते हैं उपचार के बिना। बीती रात बसैठ रानीपुर में पुत्र और पिता और पुत्र की मौत सांप काटने से हो गई। जब तक वह उपचार के लिए लाया जाता तब तक उसे जान गंवानी पड़ी। हर जगह समस्या है। समस्या के समाधान के लिए प्रशासनिक पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि का सहयोग अनिवार्य होता है। लेकिन जब हमने इस संबंध में विशेष जानकारी लेना प्रारंभ किया तो पता चला कि बेनीपट्टी प्रखंड में जो 21 या 22 नाव है सो प्रमुख स्थल पर लगा हुआ है। उसमें भी कई ऐसे दबंग लोगों के हाथ में यह नाव है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर नहीं जाने देता है, जो गंभीर मामला है, जिस पर अंचलाधिकारी ने कार्रवाई की भी बात कही है। दूसरी ओर विनोद नारायण झा के द्वारा एमएलसी काल में जो 9 नाव दिया गया, वह 9 नाव एक ही पार्टी के दबंग लोगों के हाथ में है जो सरकार को उपलब्ध नहीं करा रही है। यह वही बात हो गई जैसे छपरा के सांसद ने 32 या 38 एम्बुलेंस अपने कब्जे में रखकर लोगों को उपयोग नहीं होने दिया। ठीक इसी तरह बेनीपट्टी प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो एमएलसी विनोद नारायण झा के द्वारा 9 नाव दिया गया है था, वह जो सरकार के द्वारा अधीनस्थ होता है, वह नाव भारतीय जनता पार्टी के या विनोद नारायण झा के प्रमुख कार्यकर्ताओं के कब्जे में है। इसकी जानकारी जब हमने लेना शुरू किया तो पता चला कि अपने तालाब में 2 से 3 नाव को दबा के रखे हुए हैं, लेकिन सरकार के अधिकारी अगर वह नाव लेने जाता है तो वह आप से आफा हो जाता है और मारपीट करने पर उतालू हो जाती है। जब मैं आज बेनीपट्टी के अंचलाधिकारी से बातचीत की है तो मैं आपको उनसे जो हुई बातचीत है वह अंश सुनाता हूं। आप स्वयं इसको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में जो नाव एमएलसी कोटा से दिया गया, बिहार सरकार के पैसे से दिया गया, वह किसके कब्जे में है और अभी वह उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
और उसको लाने के लिए अगर पुलिस जाती है तो वह नाव के जो वर्तमान में जो रक्षक हैं वो किस प्रकार प्रशासन के साथ युद्ध करने पर तैनात है। चलते हैं हम अंचलाधिकारी से हुई बातचीत को सुनाते हैं। कितना नाव है आपके पास में? 22 नाव है। तो 22 नाव जगह पर है? हाँ, जगह पे तो है। तो फिर सोहरौल में क्यों नहीं दिया गया नाव? सोहरौल में नाव है लेकिन लोग अब दबा के रख दिए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं, कैसे दबा के रख देगा? आप प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, दबा कैसे देगा? नाव मेरा वो हम कैसे करें? जाके वहाँ पे मारपीट करे? कल भेजे तो थे लेकिन वहाँ का जनप्रतिनिधि उठाने नहीं दिया मुझे नाव। तो नहीं दिया तो आपको अगले पदाधिकारी को तो सूचना करना चाहिए इस संबंध में। हाँ, किया गया है, देखिए कुछ एक्शन लिया जाएगा। वहाँ घटना घट गई है तो पता है क्या घटना घटी है? नाव के अभाव में एक सांप पीड़ित का मृत्यु हो गया है। सांप पीड़ित यहाँ रानीपुर में मरा है, न कि सोहरौल में मरा है। तो सोहरौल में कैसे मर गया है? उनकी तबीयत खराब थी, इस वजह से मरा। हाँ, तो वो भी तो नाव के अभाव में ना, अगर वो उपलब्ध होता नाव मैडम तो नाव है ऑलरेडी। इन लोग का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। हम नहीं ले जाएंगे जगह जगह नाव चलाने के लिए। करारा पंचायत सोहरौल में मेरे पास 5-6 नाव दिया गया। चलिए, एक नाव डैमेज है, 5 नाव तो ऑलरेडी है। वो काम कर रहा है, काम कर रहा है। अभी हम सबसे सारे नाविक से फोन पे बात हुई है, सब चल रहा है। लेकिन यह है कि वहाँ के लोग और वहाँ राजनीति ज्यादा हो रही है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहा है सब। हम इस घाट से उस घाट जाएंगे, उस घाट से इस घाट जाएंगे। हर टोले में नाव देना संभव नहीं है, शायद आपको भी पता होगा। और ये सब चीजें आपदा में नहीं आता है नाव। अगर MLA MLC उपलब्ध करवाएंगे तो नाव हर टोले में चला जाएगा। एक बार आप MLA MLC साहब को भी फोन करके बोल दीजिए कि बेनीपट्टी में नाव उपलब्ध करवा दिया जाए। तो कल तो MLC घनश्याम ठाकुर भी बोला है कि मैडम जो है सो एक्टिव नहीं हो रही है इस वर्क में। ठीक है, जिसको जो बोलना है बोले, लेकिन हम नाव नहीं न खरीदेंगे। वो MLA MLC फंड से नाव दिया जाता है, तो ऐसा कौन दिया जाए कि वो लोग भी दे दे नाव। नाव आपदा में हम लोग खरीद नहीं कर सकते हैं, सरकारी फंड से नहीं खरीदा जाता। विनोद नारायण झा ने जो 9 नाव दिया था वो 9 नाव संचालित है। विनोद नारायण झा ने जो नाव दिया था MLC फंड से, उससे उनके जिनको दिया था वो लोग कह रहे हैं कि विनोद नारायण झा ने मुझे नाव दिया था, इसलिए हम दूसरे पंचायत से जाने नहीं देंगे। ये कोई बात नहीं हुई। तो ये तो सरकारी नाव हो जाता है ना कि विनोद नारायण झा का। तो फिर अगर अंचल को प्रॉपर्टी सुपुर्द कर दिया गया है तो अंचल की प्रॉपर्टी हो गई। फिर उसने किसी MLA MLC को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है। पाली में कल मेरा पूरा फोर्स कर्मचारी पे हमला कर दिया गया जब हम वहाँ से नाव उठा के सोहरौल भेजने की कोशिश की है कि अभी पाली में वैसी विषम परिस्थिति नहीं आई है, तब तक हम सोहरौल भेजते हैं। फिर बसैट से उठा के हम पाली में भिजवा देंगे। बसैट में नाव की जरूरत नहीं है। तब भी कृष्णा सहनी करके 2 नाव अपने कब्जे में रखा है और बोल रहे हैं कि विधायक जी मुझे दिए हैं MLC पद से, तो हम नाव नहीं देंगे। अब बताइए हम लोग क्या करें? विधायक का तो पर्सनल नाव नहीं है। लेकिन लोग तो यही कह रहे हैं ना कि विधायक जी मुझे दिए, विधायक के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं कि नहीं वहाँ से नाव नहीं उठेगा। तो इसमें अंचल प्रशासन क्या कर सकता है? हम तो यही कर सकते हैं ना कि ऊपर सूचना दे सकते हैं। जी आपने ऊपर सूचना किया। ये विनोद नारायण झा भी विधायक भी कहते हैं कि हम जिसको दिया है वही रखेगा नाव। इंटरफेयर हो रहा है, लेकिन इस मैटर में कृष्णा सहनी बसैट में मुझे नाव नहीं उठाने देगा। पाली में नाव 4 है जो की जरूरत नहीं है, वहाँ 2 नाव सफिशिएंट है। कल सोचे थे कि एक नाव उठवा के हथियारवा और सोहरौल भिजवाते हैं, बसैट से उठवा के हथियारवा भिजवाएंगे। लेकिन मुझे दोनों जगह नाकामी मिली क्योंकि जनप्रतिनिधि का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी सपोर्ट नहीं कर रहा है। जब तक जनप्रतिनिधि सपोर्ट नहीं करेगा इस आपदा में हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। बस हम रिपोर्टिंग ऊपर करते चले जाएंगे। जी जो आपका जो काम है वो कीजिएगा। ये तो स्पष्ट है ना, जो दादागिरी हो गया कि हमको विधायक जी ने हमको नाव दिया है चाहे हम दरवाजे पर। स्पष्ट कह रहा है सब कि विधायक जी हमको दिए हैं तो हम उस पर किसी को चढ़ने नहीं देंगे। मेरा अंचल कर्मी मार खा गया है वहाँ पे पाली में,
हम तो चाह रहे हैं FIR करने, और आपदा के तहत FIR होता है तो किसे जो सुप्रीम कोर्ट से मिलता है, हाई जी कोर्ट से। जी 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 नहीं तो ऐसा एक जो आप लोग भी, आप तो सिचुएशन को समझिए, जी, समझ रहे हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होती है। जी जी नहीं हम यहाँ नहीं तो खाली नहीं बैठे, हम कोशिश कर रहे हैं हर जगह से मैनेज करने की, लेकिन जब तक यहाँ की जनता, जनप्रतिनिधि और आप लोग का सपोर्ट नहीं होगा तब तक आपदा से नहीं निकला जा सकता। ये नहीं लिखा, सही बात है। नहीं 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 आपका ये है, ये तो बहुत बड़ा मामला हो गया कि किसी विधायक ने बस भी गया था पानी में, लेकिन नाव नहीं उठने दिया है, सब ये, थाना भी गया है, और उसके बाद ही नहीं उठने दिया है। नहीं उठा है। मेरा कर्मी रात के 7:30 बजे तक था, घेर लिया था मारने के लिए सब। अब ऐसी स्थिति में हमें मार खाने से नहीं जाएंगे। नहीं जाना है, नहीं जाओ। इसमें भी आप महिलाएं कहा उतना और पंचायत में नाव उठाने नहीं दे रहा। वो कह रहे हैं कि विधायक भी पर्टिकुलर मुझे दिए। दूसरी बात, वो अंचल से नाव बिना जानकारी के उठा ले गया है, उसके ऊपर तो पहले टाटा डीसी का केस होगा, वो आज हम करेंगे। कृष्णा साहनी के ऊपर बिना सूचना के यहाँ से उठा के नाव तो लेके चला गया। ये विनोद बाबू बोला, विनोद नारायण झा बोला। हाँ मैंने NLC फंड से है, वो अपने घर से तो दिए नहीं है, नहीं, सरकार का ही पैसा है। बार बार लोग कह रहा है विनोद नारायण झा अपने घर से दिए, अपने घर से कोई नहीं देता है, चाहे हम हुए, चाहे NLC हुआ, चाहे MLA हुआ। जी 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 कोई नहीं देता है। अब वो सीधे कह रहे हैं कि विधायक जी हमको दिए पर्टिकुलर कि तुम ले जाओ। विधायक जी दिए हैं तो हम लोग रखेंगे अपने घर में यूज हो। अभी भी उनके घर के पास जो पोखर है उसी में दबा के रखा होगा। आप लोग जाइए तो इंक्वायरी कर दीजिए, चाहते हैं। अच्छा ठीक है, उसका इंक्वायरी कर लेते हैं। कौन क्या बोले हैं? कृष्णा साहनी नाम है। कहाँ उसका बसई था? बसैठ, हाँ बसैठ में रानीपुर मतहरी के बीच में उसका घर है। अच्छा चलिए ठीक है, और सब ठीक है मैडम? हाँ सब। ओके चलिए ठीक। आपने सुना, यह अंचलाधिकारी बेनीपट्टी से बातचीत हुई है। और दुखद बात है कि रात में नाव के अभाव में करहरा में एक लोगों की मृत्यु हुई है। इसी तरह रानीपुर में भी इसी तरह 2 पिता और पुत्र की मौत हुई है। अगर नाव होता तो निश्चित तौर पर इन लोगों को उपचार के लिए अस्पताल लाया जाता। मैं आपको दिखाता हूं कि करहरा में जब जिस व्यक्ति की मौत हुई है उस परिवार में जो रोने चिल्लाने की आवाज है वह किसी का भी दिल घबरा देता है। ठीक किसी तरह चांदपुरा में भी जो पिता और पुत्र की मौत हुई है वह गांव सन्नाटा हो गया है। लोग मातमी थना रहा है कि बाढ़ ने फिर अपना करिश्मा दिखाना शुरू कर दिया। यह नई बात नहीं है बेनीपट्टी प्रखंड के लिए। यह बेनीपट्टी प्रखंड में बाढ़ प्रभावित होता रहा है और बाढ़ के समय 2 दर्जन से 3 दर्जन तक लोगों की मौत सांप काटने से होती रही है। वैसे डूबने से भी लोगों का मौत होने का समाचार पिछले वर्ष भी देखा था और आज भी सुन रहे हैं। मतलब साफ है, अगर प्रशासन को जनप्रतिनिधि मदद करे, प्रशासन अगर एक्टिव है तो उसे जन सहयोग मिले तो निश्चित तौर पर आम जनों को लाभ मिलेगा। हम दिखाते हैं आपको रोने चिल्लाने की आवाज, आप भी देखें और सोचें आखिर प्रशासन को मदद जनप्रतिनिधि स्थानीय लोगों के द्वारा नहीं होगा तो रोने चिल्लाने की आवाज हर गांव और में होगी। क्योंकि बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़ती है सांप काटने से, डूबने से। हम आपको दिखाते हैं।